नमस्कार दोस्तों, आपका ग्रेसफुल इकोस चैनल में स्वागत है। भगवान कृष्ण ने कहा, जीवन में सफलता प्राप्त करने का रहस्य क्या है? जीवन में सफलता प्राप्त करने का रहस्य है सोचा हुआ काम क्यों नहीं होता। एक समय की बात है, गोकुल नगर में एक युवक गोपाल अपने जीवन में सुख और समृद्धि की खोज में था। एक दिन वह ब्रज के राजा कृष्ण के पास गया और अपनी चिंता का अभिवादन किया। कृष्ण ने गोपाल की चिंता को सुना और उन्होंने कहा, गोपाल जी, वन में सफलता का मूल मंत्र है सोचा हुआ काम करना। जब तू अपने कार्यों को सोचकर करेगा तो सफलता अपने आप तेरे पास आएगी। कृष्ण की बातों ने गोपाल को प्रेरित किया और उसने तय किया कि वह अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलेगा। उसने एक नए उद्यम की शुरुआत की और अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करने के लिए योजना बनाई। गोपाल का पहला कदम यह था कि वह अपने अच्छे से सोचकर अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करेगा। उसने निर्धारित किया कि वह एक स्वतंत्र उद्यमी बनना चाहता है और अपनी समृद्धि का मार्ग तय किया। गोपाल ने अपनी कठिनाइयों को एक अवसर में बदलने का निर्णय लिया और उन्हें अपनी प्रेरणा बनाया। कृष्ण ने उसे सिखाया कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और सही दिशा में कदम बढ़ाने से सफलता मिलती है। गोपाल ने अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए निरंतर सीखने का निर्णय लिया और हर क्षण में नए ज्ञान को अपनाने का प्रयास किया। उसने अपने क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। रोज की तरह गोपाल ने अपने कार्यों में ईमानदारी से मेहनत की और सफलता की ऊंचाइयों को छूने का संघर्ष जारी रखा। उसने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए कठिनाइयों को अपनी ऊर्जा में बदला और हर चुनौती को एक नई सीख के रूप में स्वीकार किया। गोपाल की सफलता की कहानी गोकुल में फैल गई और लोग उसके साहस और संघर्ष की प्रशंसा करने लगे। उसकी सोच और क्रियाओं ने एक नए आदर्श की स्थापना की, जिससे लोग आत्मविश्वास में आए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चलने लगे। कृष्ण ने गोपाल से कहा, तूने दिखा दिया कि सही सोच और सही कर्म से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। सफलता वहाँ ही है जहाँ सोच और क्रिया मिलती है। गोपाल ने कहा, भगवान, आपके उपदेशों ने मेरे जीवन को सार्थक बना दिया है। मैंने सीखा है कि सोचा हुआ काम करने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, गोपाल, सफलता एक यात्रा है और तूने इस यात्रा में बड़ी ऊंचाइयों को छूने का संघर्ष किया है। लेकिन ध्यान रख, सफलता का मतलब है ना कि तू कभी हारे, बल्कि यह कि तू कभी रुके नहीं। गोपाल ने भगवान कृष्ण की बातों को अपने दिल में धारण किया और जीवन की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। उसने अपने कार्यों में सतत उन्नति की और लोगों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर प्रेरित किया। जीवन का मार्ग चुनना कभी कभी कठिन हो सकता है और हम सभी कभी कभी उस एक सवाल से घिरे रहते हैं कि हमारी सोचा हुआ काम क्यों नहीं होता। क्या हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं? मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि सोचा हुआ काम का अभ्यास करना और उसमें समर्थ बनना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। मेरे जीवन के कई संदर्भों में मैंने यह सीखा है कि जब हम अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो सोचा हुआ काम स्वभाव से ही होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही सिखाया है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें केवल कर्म में लगना चाहिए, परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। सोचा हुआ काम कभी भी सहज नहीं होता, परंतु जब हम निष्कलंक मन से कार्य करते हैं तो सफलता स्वतः हमारे पास आती है।
मेरा आग्रह है कि आप सभी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सोचा हुआ काम में पूरा मन लगाएं। जब हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं तो चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं और हमारी सोच और सामर्थ्य में वृद्धि होती है। इस संदेश के साथ मैं आप सभी को आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच के साथ सोचा हुआ काम करने का प्रेरणा देता हूँ। हम सभी को अपने मार्ग पर अग्रसर होने के लिए समर्थ बनाए रखना चाहिए ताकि हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। आगे बढ़ते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि कार्य करना हमारी सोच का परिणाम है। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में सफलता के लिए हमें आत्मनिर्भर और सकारात्मक रहना होता है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। यदि हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की गीता में एक और महत्वपूर्ण सीख है, योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कि हमें कर्म योग में कुशलता दिखानी चाहिए, यानी कि हमें अपने कार्यों में निरंतरता और ध्यान रखना चाहिए। जीवन में हमें अक्सर अवसाद और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें इन्हें एक अवसर में बदलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें शिक्षा दी है कि हमें अपने उत्कृष्टता की ओर बढ़ना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि सोचा हुआ काम में सफलता पाने के लिए आत्मसमर्पण और कड़ी मेहनत आवश्यक है। हमें अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। धैर्य और समर्पण के साथ भगवान कृष्ण ने हमें यह भी शिक्षा दी है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए काम करना छोड़कर दूसरों के हित में कार्य करना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों में निष्ठा और प्रेम बनाए रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे वह अपने भक्तों के लिए समर्पित रहते हैं और उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को सही तरीके से पहचानना चाहिए और उन्हें विकसित करने के लिए प्रयासशील रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने आत्मा को जानना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। सोचा हुआ काम के माध्यम से हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयासशील रहना चाहिए। भगवान कृष्ण का यह संदेश है कि हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सभी कार्यों को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। इससे हम सोचा हुआ काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नए उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। सोचा हुआ काम क्यों नहीं होता, इस प्रश्न का समाधान ढूंढना अपने जीवन में महत्वपूर्ण है और इसका सामान्यता संबंध आत्मविकास, आत्मसमर्पण और सही मार्गदर्शन से होता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण से काम किया जाए तो सफलता स्वतंत्रता से परिणाम होती है। कृष्ण भगवान के उपदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मसमर्पण का विचार। उन्होंने सिखाया कि कर्मों में समर्पण रखना और उन्हें भगवान के लिए करना हमें आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जब हम अपने कार्यों को सच्ची भावना से करते हैं और उनमें समर्पित रहते हैं तो सोचा हुआ काम स्वतंत्रता से होता है और उसमें सफलता आती है। अगर हम सोचा हुआ काम के पीछे पड़े रहते हैं तो यह कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं देगा। कृष्ण भगवान ने हमें यही सिखाया है कि हमें चिंता की जगह कर्म योग में समर्पण रखना चाहिए। जीवन के हर क्षण को उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें प्रत्येक क्षण को भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए। इस समर्पण की भावना से ही हम अपने कार्यों में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं।
कृष्ण भगवान का यह उपदेश हमें यहाँ तक बताता है कि कर्म योगी वह है जो निर्विकल्प भाव से अपने कार्यों को करता है। भगवान के लिए और समस्त जीवों के हित में अगला महत्वपूर्ण तथ्य है सोच का परिवर्तन और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मन एव मनुष्याणाम बंधम मोक्ष। इसका अर्थ है कि मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे यह विनती है कि अगर आप इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ग्रेसफुल इकोस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ होते हैं। सोच का परिवर्तन करना आत्मविकास का पहला कदम है और यह बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करने की सीख दी थी। जब उन्होंने महाभारत युद्ध के मैदान में अपनी दुविधा का सामना कर रहे भगवान कृष्ण ने गीता में यह बताया कि मनुष्य की सोच ही उसके कर्मों की दिशा तय करती है। यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो हम जीवन के हर पहलू में सफल हो सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि कोई कार्य संभव नहीं है या हम उसमें असमर्थ हैं, तो हम खुद को हार जीत चुके हैं। इसलिए सकारात्मक सोच का होना हमारे उच्चतम प्रदर्शन की ओर पहला कदम है। भगवान कृष्ण ने गीता में जीवन के कठिनाइयों का सामना करते समय हमें उसी सकारात्मक सोच की आवश्यकता की बात की है। उन्होंने यह सिखाया है कि हमें अपनी आत्मा को जानना चाहिए, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए और सभी कार्यों में समर्पण बनाए रखना चाहिए। सकारात्मक सोच हमें समस्त कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाती है और हम अपने कार्यों में सही दिशा में बढ़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण तत्व है सही मार्गदर्शन का महत्व, जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। आत्मसमर्पण और सकारात्मक सोच के साथ सही मार्गदर्शन ही हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कैसे सहारा लेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें यह सिखाया कि कर्म योग में समर्थ होना ही असली सफलता है। उन्होंने बताया कि हमें अपने कर्मों को समर्पित रूप से करना चाहिए और उनमें अपने सर्वोत्तम पोटेंशियल को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। मार्गदर्शन के बिना हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। भगवान कृष्ण ने यह सिखाया है कि जीवन में समस्त चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है और हमें अपने उद्दीपन की दिशा में सच्ची धारा में बढ़ना चाहिए। सही मार्गदर्शन के बिना हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि जीवन में समस्त चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सच्ची धारा में बढ़ना चाहिए। सही मार्गदर्शन का अर्थ है हमें अपने कार्यों के प्रति सही समर्थन प्राप्त होता है। हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही दिशा में काम कर रहे हैं और हम सही मूल्यों के साथ सही कदमों की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि हमें अपने कर्मों में समर्पण रखना चाहिए, लेकिन हमें उनमें आत्मसमर्पण के साथ सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। आत्मसमर्पण सकारात्मक सोच और सही मार्गदर्शन के तत्वों को सम्मिलित करके हम अपने जीवन को अद्वितीय के साथ जी सकते हैं। यही हमें सोचा हुआ काम में सफलता की ओर पहुंचाता है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण दिक्कत है सामाजिक परिप्रेक्ष्य और संबंधों का महत्व।
भगवान कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि सामाजिक संबंधों में समर्पण रखना और सभी के साथ नेतृत्व स्थापित करना हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मसमर्पण का अर्थ है हमें अपने स्वयं को और अपने कार्यों को समर्पित करना, लेकिन सोचा हुआ काम में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के साथ भी सहयोग करना होता है। समाज में हम सभी किसी रूप में आपसी संबंधों में बंधे हैं और यह संबंध हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में समाज में न्याय और समर्पण का महत्व बताया है। उन्होंने सिखाया कि सही मार्गदर्शन और समर्पण से ही हम समाज में न्याय और सद्गुण की स्थापना कर सकते हैं, जिससे समृद्धि और समाज में सामंजस्य बना रहता है। सामाजिक संबंधों का महत्व है क्योंकि हम एक समृद्धि भरे और सही दिशा में बढ़ते समाज का हिस्सा हैं। भगवान कृष्ण ने यह सिखाया है कि हमें अपने परिवार, मित्र और समाज के साथ सभी सदस्यों के प्रति समर्पण रखना चाहिए। सही संबंध बनाए रखना और उन्हें सुरक्षित रखना हमारे सोचा हुआ काम में सफलता की कुंजी है। जब हम सहारा और समर्थन प्राप्त करते हैं तो हमारा काम और भी सुरक्षित और सहज हो जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म योग की महत्वपूर्ण सीख दी है, जो कहती है कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन उसमें आत्मसमर्पण और सही मार्गदर्शन का अनुसरण करना चाहिए। कर्म योग ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने कार्यों में समर्पण और निष्ठा रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही सही मार्गदर्शन के साथ कार्य करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने समर्पण से ही हम समाज में योगदान कर सकते हैं और सोचा हुआ काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी यह सिखाया कि वह अपने कर्मों को समर्पित रूप से करें और समाज में न्याय और धर्म की स्थापना में सहयोग करें। इस प्रकार समर्पण, सकारात्मक सोच, सही मार्गदर्शन और सही संबंधों के साथ ही हम सोचा हुआ काम में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यह सभी तत्व हमें अपने जीवन को सशक्त और सार्थक बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं और हमें अद्वितीय की अनुभूति कराते हैं। सफलता में सक्षम होती है जब हम अपने कार्यों को सही दृष्टिकोण से और निरंतर रूप से करते हैं। यह सच है कि जीवन में अनगिनत समस्याएं और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यदि हम अपने आत्मसमर्पण, सकारात्मक सोच, सही मार्गदर्शन और समर्थन के साथ कार्य करते हैं तो हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आत्मसमर्पण का अर्थ है हमें अपने कार्यों को और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में समर्पित करना। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है और हमारी मेहनत को सर्वोत्तम रूप से दिशित करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिका मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि हमें सिर्फ कार्यों में समर्पण रखना चाहिए, परंतु फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। सकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करते हैं तो हमारी मेहनत का असर हमारे आत्मसमर्पण में भी प्रतिबिंबित होता है। यह हमें अधिक उत्साही, संलित और सकारात्मक बनाता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ा सकते हैं। सही मार्गदर्शन न केवल हमें सही दिशा में बढ़ने में मदद करता है, बल्कि यह भी हमें अपने कार्यों को सार्थक बनाने में सहारा प्रदान करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही नहीं होता, बल्कि हमें उच्च आदर्शों और मूल्यों का पालन करना चाहिए, ताकि हम सभी को एक उच्च स्तर के जीवन की ओर प्रवृत्त करें। समर्थन का महत्व भी अत्यधिक है, विशेषकर जब हम किसी भी कठिनाई या संघर्ष का सामना कर रहे हैं। समर्थन हमें ऊर्जा, साहस और उत्साह देता है
ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। यह सामर्थ्य भी तब तक बना रहता है जब हम अपने समर्थन से परिपूर्ण होते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। यह सहायता हमें उन अवसरों को पहचानने में मदद करती है जो हमारे सामने हो सकते हैं और जो हमें सोचा हुआ काम में एक स्तर ऊपर ले जा सकते हैं। यह सभी को मिलाकर यह सारे तत्व साथ मिलकर हमें सोचा हुआ काम में सफलता की ऊंचाइयों की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। इनका सामुदायिक समर्थन हमें उन क्षेत्रों में अग्रणी बनाता है जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी मदद कर सकते हैं और हमें संबल बनाए रख सकते हैं। समाज में अच्छे संबंध बनाए रखने का महत्व भी अत्यधिक है। एक समर्थनीय समुदाय हमें आत्मसमर्पण और सच्ची सकारात्मक सोच की स्थायी में मदद कर सकता है, जिससे हम सोचा हुआ काम में अधिक समर्थ बन सकते हैं। यह समुदाय हमें समझदार, सजग और संवेदनशील बनाए रखता है ताकि हम अपने लक्ष्यों की ओर सही रुचि रख सकें। इस प्रकार सोचा हुआ काम की सफलता के लिए यह 4 कुंज युक्त तत्व आत्मसमर्पण, सकारात्मक सोच, सही मार्गदर्शन और समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें अद्वितीय, सजीव और सशक्त की भावना प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए ग्रेसफुल इकोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहाँ तक ही। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।